It is process whereby secondary oocyte is released from ovary following rupture of mature graphene follicles in diameter 20 mm. ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन एक प्रोसेस है जो जिसमें सेकेंडरी oocyte क्या होता है? मैच्योर ओवम को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। वो ओवरी से रिलीज़ होता है। किसको कहाँ से? ओवरी में कहाँ से? जब ग्राफियन फॉलिक्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं, तो वो फूटते हैं तो वो मैच्योर ओवम रिलीज़ करते हैं। ग्राफियन फॉलिक्यूल्स का साइज़ कितना होता है तब? 20 होता है। ठीक है? तो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर लगा लो। ग्राफियन अंगूरों का गुच्छा है और उसमें से एक पका हुआ अंगूर फूट जाता है। वो ही क्या है? वो मैच्योर ओवम होता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन होते हैं ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन क्या कब होता है? जो पीरियड जैसे इसके एक्सपेक्टेड पीरियड मेंसेस पीरियड क्या है? 1 है, तो उससे या 28 दिन की साइकिल है, तो उसके 14 दिन पहले ये प्रोसेस होती है। ओवुलेशन होने का मेन कारण कौन-सा है? हॉर्मोन्स। कौन-सा हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है? एलएच, लुटेनिजिंग हॉर्मोन्स। ये जब पीक पे होता है तब ओवुलेशन होता है। यह ओवुलेशन के 16 से 24 घंटे पहले होता है। मतलब एलएच ना सबसे ज़्यादा 16 से 24 घंटे पहले होएगा अगर ओवुलेशन होना है तो। इस टाइम एलएच बहुत ज़्यादा होता है। यह कह सकते हैं कि एलएच के बहुत ज़्यादा या पीक लेवल पर होने से ओवुलेशन होता है। अगर किसी की 28 दिन की साइकिल है, 14 दिन ओवुलेशन होना है, तो इससे 1 दिन पहले 13वाँ दिन अ, तो क्या होगा? एलएच की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और 14 दिन क्या हो जाएगा? ओवुलेशन हो जाएगा। और ओवुलेशन क्या होता है? ये हमने अभी जस्ट पढ़ा ही है। मिडल्स मर्ज पेन, ये क्या होता है? ये जर्मन लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है मिडल पेन। ये मोस्ट ऑफ फीमेल में ओवुलेशन के टाइम देखा जाता है। यह पेन है ना ओवुलेशन के टाइम मोस्टली वुमेन को होते हैं, सभी फीमेल में नहीं होता है। ये कुछ फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, होना भी और नहीं भी होना। ठीक है? तो ये क्या होता है? ये मिडल पेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 28वें दिन की साइकिल, जैसे 28 दिन की साइकिल होती है, उसके 14वें दिन में होता है। मिड पॉइंट होता है 14, वहाँ पूरी साइकिल का जो 14वाँ दिन जो मिड पॉइंट होता है उस टाइम ओवुलेशन होता है, उसी टाइम वो पेन होता है। उसे इसलिए इसको कहते हैं मिड पेन या मिडल्स मर्ज पेन। ये क्या करता है? इट इज़ वन साइड लोअर एब्डोमेन पेन एसोसिएटेड विद ओवुलेशन, मतलब कि जिस ओवरी की साइड ओवुलेशन होता है, उसी साइड लोअर एब्डोमेन में पेन होना मिडल्स मर्ज पेन कहलाता है। हाँ जी, हमने ओवा पढ़ लिया, ओवम की स्ट्रक्चर पढ़ ली, स्पर्म पढ़ लिया, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ ली, अब ओवुलेशन भी पढ़ लिया। ओवुलेशन बिना स्पर्म के ओवुलेशन वेस्ट है, मतलब फर्टिलाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ओवम नहीं है, तो स्पर्म कितने ही मिलियन फ़ैलोपियन ट्यूब में आ जाए, तो फर्टिलाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। तो ओवम और स्पर्म का होना ज़रूरी है अगर फर्टिलाइज़ेशन करवाना है तो। ओवम और स्पर्म मिलके एक ज़ाइगोट का निर्माण करते हैं, एक राई जितनी सेल का निर्माण करेंगे, वो ही क्या है? फर्टिलाइज़ेशन है। ठीक है? डेफिनिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ द स्पर्मेटोज़ोआ विद द मैच्योर ओवम। यह एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाती है, मिल जाती है, कैपिस्टेशन हमने पढ़ा था, वो प्रोसेस हो जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइज़ेशन। उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे राइज़ हो सकता है ज़ाइगोट किस टाइप का सेल है? मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल होता है ज़ाइगोट, ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन अकर इन एम्पुलेटरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। फ़्लोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। उसका जो एम्पुला जो पार्ट पढ़ा था हमने, उसके अंदर फर्टिलाइज़ेशन होता है। फर्टिलाइज़ेशन का टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब कि ओसाइट जैसे ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हमने पढ़ा था कि ओवुलेशन जैसे हमने पढ़ा था 28 डेज़ की साइकिल है और इसमें क्या होता है 14 डेज़ पे ओवुलेशन हो गया। अगर कोई का 13वें दिन या 16वें दिन कर लिया, तो ये क्या है फर्टिलाइज़ेशन का हिस्सा है। इस टाइम फर्टिलाइज़ हो सकता है और जैसे इस यहाँ पे 14 दिन ओवुलेशन हुआ, तो ओवा वेट कर रहा ओवा 12 से 24 घंटे यहाँ पे जीवित रहेगा और इस बीच में जैसे 14वें दिन में और 15वें दिन में स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज़ेशन होएगा। अगर 13वें दिन में क्या आ जाता है स्पर्म आ जाता है पर ओवुलेशन नहीं हो रखा तो स्पर्म वेट करेगा 48 से 72 घंटे तक। 48 से 72 घंटे तक स्पर्म वेट करेगा कि ओवा आए और हम फर्टिलाइज़ हो जाएँ। मतलब कि 13वें दिन अगर स्पर्म मिल गया या 12वाँ दिन मिल गया, 12 से 13 24 घंटे 13 से 14 दिन यहाँ पे हो जाएगा 72 घंटे और 72 घंटे में क्या हो जाता है ओवुलेशन हो जाता है। तो ये पूछा है कि लाइफ स्पैन
ओसाइट की या ओवम की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 12 से 24 घंटे होती है। ओवुलेशन होने के बाद वेट करता है 12 से 24 घंटे और स्पर्म वेट करता है 48 से 72 घंटे। इसमें उस टाइम क्या होता है, मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं और जिसमें से सिर्फ ओवरी तक पहुँच पाते हैं कितने, सॉरी, ओ फ़्लोपियन ट्यूब तक या स्पर्म ओवम तक पहुँच पाते हैं 300 से 500 और कुछ ही मिनट में पहुँच जाते हैं फ़्लोपियन ट्यूब में और 300 से 500 में से बाजी मारता है सिर्फ एक और वो क्या है, कैपिस्टेशन प्रोसेस करता है और फर्टिलाइज़ हो जाता है। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़ डिटरमाइन्ड बाय द पैटर्न ऑफ स्पर्मेटोज़ोआ, मतलब कि जो चाइल्ड का जो सेक्स है, लड़का है या लड़की है, वो स्पर्म पे डिपेंड करता है, ना कि ओवम पे। तो जिन लोगों को, जिन सासू को, जिन माँओं को, जिन घरवाले हस्बैंड को दिक्कत है, वो अपना जाके स्पर्म चेक करवाएँ, ना कि फीमेल पे उँगली उठाए कि तुम्हारी वजह से लड़कियाँ-लड़कियाँ हो रही है। ये फीमेल की वजह से नहीं होती, ये तुम्हारी स्पर्म के कारण होती है। तो जिनको ज़्यादा ही दिक्कत है लड़कियों से, वो जाके अपना स्पर्म को चेक करवाएँ, ठीक है? और ये फालतू की दवाइयाँ जो बाज़ारों में चलती है फालतू की, कि ये दवाई खा लो इससे लड़का हो जाएगा, ये बाँध लो उससे लड़का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाय लक होता है और लक ही होती है जो लड़के होते हैं। इफ द स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स, अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन करता है तो फीमेल एम्ब्रियो होता है, फीमेल बेबी बनती है। अगर क्रोमोसोम्स वाई होता है, मेल एम्ब्रियो होती है, मतलब मेल बॉय होता है, मेल बेबी होता है। ये सब डिपेंड करता है स्पर्म में। स्पर्म में कौन-सा क्रोमोसोम्स आता है, उसी के से लड़का और लड़की डिफाइंड होती है। तो अपनी गलतफ़हमी निकाल दो कि लड़की ही रिस्पॉन्सिबल होती है लड़की पैदा करने के लिए। लड़की सिर्फ़ एनवायरनमेंट देती है, जेंडर डिसाइड स्पर्म करता है। अब ब्रीफ में हम देख लेते हैं, हमने ओवा पढ़ लिया, स्पर्म पढ़ लिया, ये फर्टिलाइज़ हो जाता है तो क्या होता है, ज़ाइगोट का निर्माण होता है। ज़ाइगोट होने के बाद ब्लास्टोमेयर होता है, मोरूला होता है, ये सब फ़्लोपियन ट्यूब में होता है। फिर आगे चौथे दिन जाके वो यूट्राइन ट्यूब में जाता है और ऐसे-ऐसे लंबी प्रोसेस होके 9 महीने का ये बेबी, 2.5 किलो का बेबी पैदा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ओ मिलियन ऑफ स्पर्म आते हैं ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के दौरान मिलियन क्या आते हैं, 100 मिलियन स्पर्म आते हैं। ऐसे मान लो 100, एक वैकेंसी है उस पे 1000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। वो फॉर्म अप्लाई किया है। उस अप्लाई फॉर्म में फ़्लोपियन ट्यूब तक कौन कितने पहुँचेंगे, 400 या 500, मतलब कि फॉर्म तो 1000 भर दिए। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जिनका कोई किसी की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं है, किसी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे स्पर्म है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला हुआ उनको, कोई डेड है, कोई मॉर्फ़ोलॉजी उनकी सही नहीं है, वो तो डेड ही माने जाएँगे, ठीक है? वो सिर्फ़ वजाइना तक ही सीमित रह जाएँगे। जो एक्टिव होंगे, एक्टिव कितने होंगे, 400 से 500 होंगे, वो ही फ़्लोपियन ट्यूब तक पहुँच पाएँगे और फ़्लोपियन ट्यूब के पहुँचने के बाद, मतलब कि मेन इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ़ एक कैपिस्टेशन, हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी, कैपिस्टेशन सिर्फ़ एक ही करेगा, मतलब सीट पे सिर्फ़ एक ही बैठेगा, बाकी डेड डिफ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये होता है फर्टिलाइज़ेशन। मतलब वैकेंसी एक है जिसमें से हज़ारों ने फ़ॉर्म भरा और सिर्फ़ क्वालीफ़ाई उन्होंने इंटरव्यू तक पहुँचे सिर्फ़ 400-500, 400-500 में सिर्फ़ सीट एक ने रिसीव की, वो सीट ही होगी ज़ाइगोट।